अभी अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है और दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ऑटो हमारी आ गई है, हम ऑटो से जाने वाले हैं स्टेशन। और आज है सैटरडे, अभी 6:30 भी नहीं बजा है, शाम के 6:20 हो रहे हैं। हाँ पहुँच गए। और अमित को मैंने जैसे कि दिखाया कि वो अभी बैग लेके जा रहे हैं नीचे तक। मैं सब कुछ चेक कर लूँ, लाइट, फ़ैन, गैस, वो सब। और ये जो जैकेट है ना, ये मैंने नया ही लिया है। परसों जब मैं गई थी मार्केट उस टाइम पे मैंने लिया था। मैं आपको आराम से दिखाती हूँ। मेरा मास्क, ये जो सर्जिकल मास्क है, हम ये पहन के जाएंगे। और मैं और अमित और ईशान के लिए तो ईशान का अलग सा मास्क है। चलिए ईशान को भी मैं जैकेट पहले पहना देती हूँ। ईशान का ग्लव्स भी मैंने निकाल लिया है, उसका कैप भी निकाल लिया है। इधर आ बेटा, इधर इधर जल्दी आ जाओ। रेडी हो जाने के लिए। यस। तो ईशान पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये लो अपना मास्क। ये क्या है? ये मास्क है। तुम मास्क को पहना। मैं पहनाऊं? रेडी फॉर एक्शन। अरे तुम्हारा तो सब कुछ मैचिंग मैचिंग लग रहा है। वाइट एंड ब्लू एंड ग्रे है ना, एंड येलो भी। ओके। काफ़ी जल्दी आ गए हैं, अभी 7 भी नहीं बजा है, पहुंच गए हम स्टेशन। और हमारी ट्रेन है 8:30 बजे। 8:30 बजे 8:20 में हमारी ट्रेन है। और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगना भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे मन करता है कि कुछ बाहर का खाया जाए। अभी मुझे चाय की भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा चाय वाली प्यास लगी है क्या भाई? क्योंकि घर में जो चाय की हालत हो गई वो तो मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया ही था। अच्छा, कल के ब्लॉग में शेयर किया था वो। तो चाय तो पी नहीं पाए और अभी मुझे थोड़ी थोड़ी चाय की भूख लगी है। ईशान इतना ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ऑटो में बैठ कर वो ऐसा मतलब बिहेव कर रहा है ना, हो रे। हाँ भूख लग रहा है। क्या खाना है? डेयरी मिल्क खाना है। हाँ बोलो। कॉफ़ी, चाय नहीं? ठीक है। हाँ ओके, चाय तो नहीं है, कॉफ़ी है। कॉफ़ी मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, चाय पसंद है। हाँ बोलो। क्या वो इसमें है? हाँ इसमें है, मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड लेके आ गए हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी अपने लिए और मेरे लिए। तो वही हम दोनों मिलके बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। ईशान अपना चॉकलेट खा रहा था। और ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, ट्रेन पार हो रही है और हाथ में है गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप।
यहाँ पे हमारी ट्रेन करेक्ट टाइम पे आ गई थी और हम बैठ गए थे, करीब 10-15 मिनट हो भी गया था। उसके बाद मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ। और ईशान को भी जाना है बाथरूम, जिस वजह से अपना शू वो वापस से पहन रहा है। और इसके बाद हमने जल्दी जल्दी खाना भी खा लिया था, मतलब 9 बजे के करीब हमने खाना भी खा लिया था। मैंने अपना मेडिसिन भी ले लिया था, रात का जो होता है मेरा, वो भी मैंने ले लिया था। और खाने में तो आपको मैंने दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि घर से ही हम खाना बना के लेके ही आए थे, क्योंकि आजकल ट्रेन में ना ही खाना मिलता है, ना ही ब्लैंकेट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो घर से मैं एक बिछौनी भी लेके आई थी, वो आपको मैं दिखाऊंगी आगे। और दोनों ही सीट हमारा नीचे का मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि रात को हमें उतरना भी था और सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है ना, तो बहुत ही हड़बड़ी मच जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे साथ, तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली हम कहीं और ही पहुँच जाते। तो ये बिछवानी मैं ईशान के लिए लेके आई थी, ये रिसेंटली मैंने बनाई। हाय गाइस, तो अभी 9:30 बज रहे हैं रात के और हमने खाना भी खा लिया है। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो हमने अभी खाना भी खा लिया है। ईशान उस साइड पे सोया हुआ है, नीचे ही हमारा दोनों सीट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक सीट पे ईशान सोया हुआ है, एक सीट पे हम लोग बैठे हुए हैं। रात के 2 बजे हम लोग उतर जाएंगे, अगर करेक्ट टाइम पे ट्रेन रहा। 2 बजे ही ना, 2 से 2:30 बजे के बीच ना, 2 बजे तो करेक्ट रहा तो रात के 2 बजे ही उतर जाएंगे। तो सोना तो अभी है नहीं, फ़िलहाल यही प्लानिंग है कि बैठे बैठे बातें करेंगे। ईशान उस साइड पे सोया हुआ है, सोया नहीं है वो लेटे लेटे राइम्स सुन रहा है फ़ोन पे। और हमने खाना भी खा लिया है, मैंने अपना मेडिसिन भी ले लिया है। बस अभी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। बज रहे हैं रात के 2:05 हो रहे हैं। हम लोग उतर चुके हैं बोकारो स्टेशन और ईशान अभी सो रहा है। जस्ट 1 बजे ही ईशान सोया है और अभी हम लोग उतर चुके हैं। लेकिन इसी में बहुत बड़ी अभी कांड हो जाता हमारे साथ, वो मैं घर जाके शेयर करूँगी आप सबके साथ। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ये रही हमारी ट्रेन जो कि अभी निकली नहीं है स्टेशन से, तो जस्ट अभी हम लोग उतरे हैं। और ओके गाइस, तो चलिए अभी घर के लिए रवाना होते हैं। तो गाड़ी बुक हमारी हो चुकी है पहले से ही। रिया जो कि मेरी सिस्टर है, तो उसके हस्बैंड ने ही गाड़ी बुक करा दिया था। तो बस वो भैया अभी आ ही रहे हैं, उनकी एक्चुअली फ्रेंड है, उन्हीं का गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं। तो हाँ, तो वो बस आ जाए उनका गाड़ी और उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखते हैं वो कहीं चाय वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं। ईशान तो भी सो रहा है, इसको भी कुछ पता भी नहीं है कि ट्रेन में सोया था, उठा तो घर पहुंच गया। शायद घर पहुंच के ही उठेगा या फिर रास्ते में भी उठ सकता है। तो यहाँ से 1.5 घंटा लगता है। वैसे तो अभी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो 1 से 1.5 घंटा के बीच में ही हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मेरे लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है ना, इस वजह से। तो अभी मैं लिप बाम भी अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ना वो बैग के अंदर है। खैर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। ईशान को अच्छे से थोड़ा गोदी में ले लिया जाए पहले। तो यहाँ पे ईशान भी उठ गया है और थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी भी आ जाने वाली है, हम जाएंगे मेरे ससुराल। ओके, अब मैं बताती हूँ कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, सारे ट्रेन में जितने भी लोग थे सभी सो गए थे और हम लोग भी ट्राई कर रहे थे ईशान को सुलाने के लिए, बट उसको नींद ही नहीं आ रही थी, वो सो ही नहीं रहा था। तो हमें लगा कि काफ़ी ज़्यादा खुश होगा और ट्रेन में चढ़ा है, एक्साइटेड है वो, इस वजह से शायद नहीं सो रहा है। तो वो उतने में मतलब मैंने अमित से पूछा कि आप सोओगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं रेस्ट कर रही हूँ। हमारे प्लानिंग भी यही था कि ईशान सो जाएगा और उसके बाद हम लोग मतलब बातें करते करते फ़ोन देखते देखते टाइम हो जाएगा 1:30-2 बजे हम लोग उतर जाने वाले हैं। तो नहीं सोएंगे, क्योंकि सोएंगे तो क्या पता मतलब आँख खुले ना खुले, और मतलब यही चीज़ सोची थी हमने। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ही सो गए थे, मतलब अमित भी एक सीट पे सो गए थे, मैं ईशान को लेकर एक सीट में सो गई थी। रात के करीब 1 बजे की बात मैं आपको बता रही हूँ। तब हम मूरी स्टेशन में थे।
उस टाइम पे। अभी इसके बाद क्या हुआ ना, अचानक से मेरी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, थोड़ी ही देर बाद अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं अमित को उठा रही थी। अब उनको पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही थी नहीं जा रही थी, मैं उनको उठाई जा रही थी बट वो उठ ही नहीं रहे थे। मैं 4 बार 5 बार उनको बुलाया, ऐसे हिला भी रही थी बट वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर मैं मतलब उनको डांट भी लगा दिया मैंने कि बस सोते रहो, स्टेशन पार हो जाएंगे हम। फिर वो उठे, उठने के बाद वो बाथरूम जा रहे थे और अचानक से मैंने देखा कि वो इंसान अभी बाथरूम गया, भाग के दौड़ के क्यों आ रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो 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 उतरना है। मैंने कहा क्यों, बोकारो आ गए। एक्चुअली क्या हुआ, तो वो बाथरूम जाने के लिए उठे थे बट बाहर मतलब जैसे ही वो निकले तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई है और एक जो भैया हैं वो बैग लेकर बाहर गेट के पास खड़े हैं। तो मूरी के बाद ये तो हमें पता था कि मूरी के बाद डायरेक्ट बोकारो ट्रेन में स्टेशन में ट्रेन रुकती है, उससे पहले कहीं और नहीं रुकती है, मूरी के बाद बोकारो ही आता है। बट हमें ये नहीं पता था कि टाइम से पहले ही ट्रेन बोकारो पहुंच जाएगी। और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, हमारे सारे सामान इधर उधर ऐसे बिखरे हुए थे। ईशान का जैकेट, मेरा जैकेट, ईशान का सॉक्स, शूज़, बिछौनी, चादर, बॉटल, मतलब सारी चीज़ें इधर उधर बिखरे हुए थे। अमित ने अलार्म लगाया था बट अलार्म बजा ही नहीं था, पता नहीं वो सुने ही नहीं थे, बजा ही नहीं था, मुझे नहीं पता। बट यही सारी चीज़ें हो गई थी। अब ट्रेन का जो सिचुएशन था, पता नहीं हमारी नींद कहाँ खुलती और कहाँ हम कैसे घर पहुँचते। तो बस यही थी, दोनों की गलती थी बट हो गया तो हो गया। अभी भाग के हम लोग सारा सामान लेके तीनों मिलके मतलब जैसे जी जान लेके भाग के हम बाहर निकल गए। बट ट्रेन काफ़ी देर तक स्टेशन पर खड़ी थी, वो अलग बात है। और अभी हम पहुंच गए हैं मेरी नानी का घर। यहाँ पे रिया, मेरी भाई और मेरी मम्मी खड़ी थी। तो अगर आपको लग रहा है कि नानी के घर हम कैसे पहुंच गए, तो एक्चुअली मेरे ससुराल और मेरे नानी का घर दोनों एक ही गाँव में हैं। पहले मेरे नानी के घर आते हैं एंड कुछ घर छोड़ के उसके बाद मेरा ससुराल आता है। इसके बाद और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो यहाँ पे आके हम थोड़ी से रुके थे, उनसे मिल लिए एंड उसके बाद हम ससुराल पहुँच गए। और फिर उसके बाद मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी आपको रेगुलर मेरे जो ब्लॉग्स आते हैं वही देखने को मिलेंगे।